The Bible says Jesus, when they saw this miracle, they experienced this miracle, they ate miracle bread. After such an amazing meeting, he sent them away alone. He said, I'm going to be here, you go ahead. I want you to listen ध्यान से कि यीशु मसीह ने उनको 5,000 लोगों को खाना खिलाया. 5,000 प्लस बच्चे प्लस औरतें, whatever. उसके बाद when they were full, when they had eaten to their capacity, he said, now go alone to the other side. Other side means there's going to be a gap between you and me. I will be on this side, you go on that side. And the disciples left. Let me tell you, every time the word comes to you, it is not so you can be stationary, but it's so that you can move ahead. परमेश्वर आपको इसके लिए नहीं खिलाएगा कि आपको खिला के तृप्त करके वो एक जगह बिठा के रखे. Amen? Because the word always comes to propel me into my future. क्योंकि अगर वचन मुझे सिर्फ एक ही जगह बिठा के रखा हुआ है, तो वो वचन का दिक्कत नहीं है, मेरा दिक्कत है. क्योंकि वचन निष्क्रिय नहीं है. Word of God is active, it is alive. Amen. So Jesus said, you go ahead. तुम जाओ. Every time you get the word, what are you supposed to do? Go ahead. Not go behind. That should be the natural progression. When God feeds you, you are supposed to go ahead. Sometimes to a place where you have not gone before, and maybe you are going there alone. कभी कभी उस जगह में शायद आप अकेले जा रहे हो. But the Bible says he did not send them empty, he fed them and then he sent them. Amen. See, अगर परमेश्वर आपको कहीं भेजेगा तो आपको खाली नहीं भेजेगा. वो आपको उस यात्रा के लिए, उस सफर के लिए, उस जर्नी के लिए जो चीजें चाहिए, जो वचन चाहिए, जो बल चाहिए, जो अनुग्रह चाहिए, जो अभिषेक चाहिए, वो देकर ही आपको वहां से विदा करेगा. He will not send you some place without equipping you for that place. So wherever you are in life, let me tell you, you are equipped to handle this. So Jesus fed them. यीशु मसीह ने उनको खिलाया, उनको भरा, तृप्त किया और उनको भेजा. और जहां उनको भेजा, चोरी करने के लिए एक तूफान आया. अगर आप किसी तूफान का सामना कर रहे हो, मैं आपको बताऊं, वो आपको चोरी करने के लिए आया. इसका मतलब आपके पास कुछ है जो कीमती है. आमीन. क्योंकि अगर आपके पास चुराने जैसा कुछ नहीं होता तो आपके घर चोर नहीं आता. अगर आपको पता है कि मैं कितना भी प्रार्थना कर लूं, आप अगर घर खुला रख के चले जाओगे कहीं तो चोरी होनी है. तो आत्मिक चीजों में भी पास्टर कितना भी आपके लिए प्रार्थना कर ले, अगर आप अपने दिल का दरवाजा, अपने समझ का दरवाजा, अपने कानों को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को गलत जगह खोलोगे तो चोर आएगा, चोरी करेगा, आपका नुकसान होगा. Let me tell you, you have to be careful about your own house. आपके घर का सुरक्षा आपको ही करना है. Come on. See, I don't understand why in church when somebody talks like this, our amens go low.
दुनिया में मुझको पता है मेरा जेब मेरे को ही संभालना है, तो कलीसिया में क्यों पास्टर का जिम्मेदारी हो जाता है? मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं। मेरा जिम्मेदारी यह है कि आप जब चले जाएं तब भी मैं प्रार्थना करूं। आपका जिम्मेदारी है कि जो कीमती चीज आपको दिया गया है आप उसको प्रोटेक्ट करें। आमीन। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते और चोरी हो जाए तो आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, आप अपने पड़ोसी को दोष नहीं दे, आप अपने पास्टर को तो बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। I am not telling you something that is not the truth. I have to protect what God deposits in my life. हर प्रार्थना जिसका आपको जवाब मिला है वो आपका चमत्कार है। God has not just given you an anointing, He has given you a calling. The anointing is for the calling. But before the anointing and the calling came a life that He gave you. And it is very, very, very expensive. और ज्यादा बार ये होता है कि हमको पता ही नहीं कि हमारे पास जो है वो कितना कीमती है। Our ignorance kills us more. जो परमेश्वर ने दिया है आपको उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? Every time Jesus healed somebody, जब कभी यीशु मसीह ने किसी को चंगाई दिया या किसी व्यक्ति को जो है उसके जीवन में बदलाव लेके आया, क्या बोला यीशु मसीह ने उसको? जा आगे पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ा कुछ तेरे जीवन में आए। बोला कि नहीं बोला? क्यों यीशु मसीह ने ये नहीं बोला हाँ अगली बार करेगा ना पाप तो वापस आना, वापस क्षमा करूंगा? Did He say that? No. Then why have we made it a circle? I will pray today, I will fall tomorrow, next Saturday I will pray again, Sunday I will come ask God for forgiveness, and Monday I will go back again. I am not protecting what God has given me. What has God given me? He's not just given me salvation, He's given me a life. He's given me power and authority. He's given me a destiny, and others are connected to this destiny. Amen. Your life is not just yours. There are so many other things and other people dependent on your life. God has given you an anointing. You have to protect it. God has given you a call, you protect it. God has given you a revelation, you protect it. Come on. Amen. Let me tell you something. पता है यूसुफ मरियम का जो पति था या पति जो होने वाला था, उसने लाइफ में कभी भी एंजल नहीं देखा था। पता है एंजल कभी आया? जब यूसुफ मरियम को छोड़ने वाला था। आमीन। नाउ परमेश्वर का और मरियम का अग्रीमेंट था, यूसुफ का कुछ नहीं था। आमीन। यूसुफ नहीं रहता था तो भी अग्रीमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट बिकॉज गॉड सेड, क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर ने मरियम से कहा और हम सबसे कहा है कि तेरे खिलाफ बना हुआ कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। दुश्मन ने एक हथियार तैयार किया जो यूसुफ के मन में आया कि मैं इसको बिना किसी को बताए छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डाउट आया, मेरी पत्नी होने वाली है, ये शादी से पहले गर्भ से है, तो शायद किसी के साथ रिश्ते में थी, मुझको पता नहीं था। ऐसी औरत मुझको नहीं चाहिए, मैं इसको छोड़ देता हूं। आमीन। प्रोटेक्शन गॉड का काम है। जब मरियम ने बोला मैं प्रॉमिस को बचाऊंगी,
जो मुझको दिया गया है, मरियम कहती है, वो बहुत कीमती है। ये जो मेरे अंदर पलता है, ये बच्चा बहुत कीमती है। इसको मैं संभालूंगी, इसको मैं इतना संभालूंगी कि भले ही मेरा विवाह जो होने वाला है वो टूट जाए, फर्क नहीं पड़ता है, मगर परमेश्वर कहता है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बना है मैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगा। इट विल नॉट। सो व्हाट डिड गॉड से? आई विल सेंड एन एंजल। आमेन। सम ऑफ अस आर हैविंग एक्सपीरियंसेस विद एंजल्स because God is protecting somebody else's family. God is protecting somebody else's promise. You know why? Because somebody is holding on and saying, I will not let this thing rob me of my opportunity. I will not let this thing rob me of my job. I will not let this thing rob me of my destiny. I will not allow the enemy to rob my call and my anointing and my children and my business and my marriage. You know why? Because what I carry is precious. We are only stewards, and to enable us, God has given us His grace. हमें उन चीजों के लिए तैयार करने के लिए उसने हमें अनुग्रह दिया है। आमीन। और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। His grace is enough for me. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe. And don't forget to leave a comment below. God bless.